चीन अपनी कही बात से कितनी जल्दी मुकर जाता है या फिर कहीं भूल जाता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ महीनों पहले ही चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पहाड़ों में लड़ने के लिए सबसे अनुभवी सेना पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पास है। ऐसी सेना ना अमेरिका, ना रूस और ना ही खुद चीन के पास है। लेकिन चीन अब इस बात को भूल चुका है और चीन की मीडिया ने भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दावा किया है कि भारतीय जवान कड़ी सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते और ऐसे में वो युद्ध की स्थिति में अपने आप ही हार स्वीकार कर सरेंडर कर देंगे। हालांकि शनिवार को भारतीय सेना की तरफ से भी ट्वीट करके चीन को आईना दिखाया गया। भारतीय सेना ने अपने ट्वीट में लिखा कि सैनिक जब किसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होता है तो समझौता नहीं कर सकता। ये कर्तव्य और साहस के मानकों के प्रति वचनबद्धता है, राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा है, उद्देश्य प्राप्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सेना ने जो फोटोग्राफ अपने मैसेज के साथ पोस्ट की है उसमें सैनिकों को एक जमी हुई झील पर मोर्चे की तरफ मार्च करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार हू शिजिन की तरफ से गुरुवार को ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने सर्दी के मौसम में सेना को लेकर कई ऐसी बातें कही थीं जिसके बाद अब पूर्व सैनिक चीनी मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। हू शिजिन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अगर भारतीय जवान पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटते हैं तो फिर पीएलए उन्हें पूरी सर्दी टक्कर देगी। भारतीय जवानों के संसाधन बहुत खराब हैं और बहुत से भारतीय सैनिकों की मौत या तो खून जमा देने वाली सर्दी से हो जाएगी या फिर कोविड-19 से वो मर जाएंगे और ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो फिर भारतीय सेना को तुरंत ही हार का सामना करना पड़ेगा। हू शिजिन का ये ट्वीट ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिनों पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था उसे जल्द से जल्द लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की उम्मीद जताई है कि जवान अपने कैंपिंग एरिया में चले जाएंगे और आने वाले दिनों में बॉर्डर के इलाकों में ज़्यादा टकराव नहीं होगा क्योंकि इस जगह पर प्राकृतिक स्थितियां बहुत ही खराब हैं और ये 4000 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि राजनयिक और मिलिट्री चैनल्स और परामर्श के जरिए जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट का लक्ष्य पूरा हो सकेगा और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो चीनी विदेश मंत्रालय की इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लद्दाख में सर्दी को लेकर संभावित हार से भारत परेशान है या फिर खुद चीन।